नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजा है और आप सबके बीच में एक और कहानी लेके आया हूँ। अवैध रिश्तों के लिए हो रहे क्राइम के को लेकर। हाल ही में अभी कानपुर नगर में एक थाना पड़ता है सांड। वहाँ एक भितर गांव के पास गांव है लक्ष्मण खेड़ा। वहाँ एक घटना हुई है जहाँ सगे चाची और भतीजे ने मिल के, मतलब भतीजे से कहें तो उसने अपने सगे चाचा को मार दिया है, और चाची से कहें तो उसने अपने सगे जेठ के लड़के के साथ मिलके अपने पति को मार दिया है। घटना बीते 2 दिन पूर्व की है, जहां रात के समय, पहले घटना के बारे में आपको संक्षेप से बता देते हैं। घटना 2 दिन पूर्व की है, जहां एक रात एक महिला जिसका नाम रीना होता है, और वो अपना, उसके पति का नाम जो है वो धीरेन पाशी होता है, तो वो अपने पति को कुछ नशीली दवाइयाँ रात को खाने में मिला देती है, सब्जी में मिला देती है, जिससे वो नशे में बेहोश हो जाता है। फिर अपने प्रेमी और अपने सगे भतीजे, दोनों एक ही होते हैं, जिसका नाम सतीश है, उसको बुलाती है और अपने बच्चे को और अपने सास को वो महिला अंदर कूलर वाले कमरे में लेटा देती है, और अब खुद पति के साथ बाहर खुली हवा में लेटने के बहाने सो जाती है या सोने का नाटक करती है। बाद में अपने भतीजे को बुला के दोनों मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। बाथरूम में एक बड़ा ऐसे कपड़ा लगा देते हैं कि ब्लड जो है वो वहाँ से बाहर ना जाए, और बाद में पुलिस जो है देखती है कि उसके शव को सुबह जब पता चलता है कि उसकी हत्या कर दी गई है, तो वो महिला खुद को बचाने के लिए पड़ोस के लोगों के खिलाफ जो है तहरीर देके उनको जेल भी भिजवा देती है। लेकिन पुलिस जब उस मामले की खोजबीन में जुटी तो पता चला कि यही उसकी पत्नी और जो उसका भतीजा है वही कहीं ना कहीं से दोषी हैं, और वो खुद को छिपाने के लिए उसकी इंस्टाग्राम पे एक आईडी भी होती है, जो मैंने भी ऐसे देखा इंस्टाग्राम पे, तकरीबन 450 के आसपास उसमें वीडियोस पड़े हुए हैं, और लगभग पुलिस का कहना है कि 50-60 वीडियो जो है उसने हटाए भी हैं, ये दिखाने के लिए कि नॉलेज में ये ना आए कि उसके पास कोई फ़ोन भी था। हत्या के बाद वो जो फ़ोन रहता है वो फ़ोन फेंक देती है। पुलिस ने शुरुआती तहकीकात में बताया है कि जो उसका प्रेमी, उसका भतीजा रहता है सतीश, उसने अपने नाम से 2 सिमें ली हुई थी। एक सिम का उपयोग वो खुद कर रहा था और एक दूसरी सिम का उपयोग रीना कर रही थी, जो उसकी चाची थी, जिसके साथ उसके अवैध संबंध थे। और इन संबंधों की भनक, हत्या के पीछे का क्या कारण है? हत्या के पीछे का जो शुरुआती कारण बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि इन दोनों के संबंधों की भनक जो है वो उसके पति यानी कि धीरेन को पता चल गया था। तो धीरेन चाह रहा था कि घर में और सब जगह जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगवा देगा, और उसके लिए उसने 20,000 रुपये, अभी गेहूं का फसल चल रहा है तो गेहूं की फसल बेच के 20,000 रुपये रख भी लिए थे कि इससे वो कैमरा लगाएगा, और इसी से खिन्न होकर उसको लगा होगा कि अब मिलना जुलना और दूसरी चीज़ें जो है वो परेशानी का सबब बनेंगी, तो इसी का दोनों ने प्लान करके इस चक्कर में उसकी हत्या कर दी। लेकिन सोचने का विषय आज भी हमारे समाज में ये है कि पुरुष प्रधान इस देश में लोग पता चलने के बाद भी कि उनके पत्नी का जो करैक्टर है, जो व्यवहार है उनके प्रति अच्छा नहीं है, वो फिर भी उनके साथ किसी तरीके से रहने के लिए या किसी तरीके से अपने बच्चों के लिए या किसी अन्य कारण से उसको रहने के लिए तैयार रहते हैं। और आम दिनों में ये देखा गया है कि ज़्यादातर लोगों का जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उनमें ज़्यादातर जो पुरुष पक्ष रहता है उसको ये नॉलेज रहता है कि उसकी पत्नी कहीं ना कहीं गलत संबंधों में किसी और के साथ है, लेकिन वो अपने ये जो भी उसको मान सकते हैं कि उनके साथ लगाओ या बच्चों के साथ लगाओ या किसी और के साथ, तो उस चक्कर में उनके साथ वो रहना चाहते हैं। लेकिन महिलाएं किस तरीके से क्रूर होती जा रही हैं कि उन्हें इन सब चीज़ों की कोई परवाह ना होते हुए भी हर रोज़ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, उसके बाद भी कोई सबब किसी को नहीं मिल रहा है। फिलहाल कहानी पे आते हैं। तो होता ये है कि बाद में पुलिस जब तहकीकात करती है, फ़ोन के बारे में गहनता से पता करती है, तो पता चलता है उसके पास एक फ़ोन और था जो उसने जो है पीछे तालाब में फेंका है। उस फ़ोन को भी रिकवर करने के लिए
पुलिस लगी हुई है, तालाब को खाली कराया जा रहा है। बाकी जो उसके पास से फ़ोन बरामद हुआ है उसमें तमाम सारी अश्लील चीज़ें भी मिली हुई हैं, जैसे पुलिस ने बताया है। ठीक है, बाकी स्रोतों से भी जो जानकारी हुई है तो वो सारी है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेके जेल भेज दिया है। साथ ही साथ आपका प्रेम और लगाव आपको कब तक साथ देता है? वही महिला जिसने अपनी पति की हत्या की, वही महिला अपने भतीजे को जो है गंदी गंदी गालियाँ बक रही थी जब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर दिया। क्योंकि पहले दोनों का मुंह खुलवाने के लिए पुलिस ने परेशान किया, लेकिन महिला नहीं टूटी। जो सतीश था उसका प्रेमी भतीजा, वो टूट गया और उसने पुलिस के सामने बता दिया कि ये बात थी और इस वजह से हत्या की। तो इसी से खिन्न होके उस महिला ने उसको भी बहुत गाली गलौज और ये सब बोलना जो है, तो उससे भी खिन्न नज़र आई कि उसके वजह से उसने ये सब किया, उन दोनों ने ये सब किया और पुलिस के डर से या भय से उसने ये राज खोल दिया। उसको जेल में रहना पड़ेगा। खैर, आप सबके बीच में मैं कुछ और इस तरीके की कहानी लेके आता रहूँगा। अगर आप सबको ऐसी कहानियाँ लगता है कि समाज के बीच में आनी चाहिए और समाज को सोचने की ज़रूरत है, साथ ही साथ सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है। यही महिला अगर अपने पुरुष पति के ऊपर कोई आरोप लगाती, भले ही वो झूठा क्यों ना हो, कि वो मारपीट करता है, परेशान करता है, तो पुलिस उसकी रक्षा के लिए या कानून उसकी रक्षा के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित होकर खड़ा हो जाता। लेकिन अगर पुलिस ये गुहार लगाता कि हमारी पत्नी का किसी और के साथ संबंध है और हमारा जीवन खतरे में है, तो आप लोग समझ सकते क्या होता है। तो मुझे लग रहा है कि एक आवाज़ जो है इस देश में फिर से मुखर होना चाहिए और हमारी महिला माता बहनों को भी ऐसी महिलाएं जो उनके अस्तित्व के भी ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, आप सब